Hello everyone, welcome to this class. In this class, we are going to learn future indefinite tense. आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम फ्यूचर के इवेंट के लिए करते हैं। जब हम वर्तमान में फ्यूचर की बात करते हैं, किसी ऐसे काम की बात करते हैं जो आने वाले समय में होने वाला है या फिर हम करने वाले हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि आपको पता है कि इस टेंस की पहचान होती है कि जब कभी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में गा है, गी है, गे आ जाए, ये किसका सेंटेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में हमें ता है, ती है देखने को मिलता है, लेकिन बात हम उसमें फ्यूचर की ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं तुमसे रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। मैं तुमसे रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ, इट मीन्स ये हो गया कि मैं तुमसे रेलवे स्टेशन पर मिलूँगा, न कि मैं डेली तुमसे रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, हम सभी सेंटेंस की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वी आर लर्निंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान को देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे। इस टेंस की पहचान है जब आपको हिंदी क्लास में गा, गी, गे या फिर कभी कभी ता है, ती है, ते हैं देखने को मिले, लेकिन जो उसका सेंस निकलना चाहिए वो फ्यूचर के सेंस में निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। जैसे मैं तुमसे रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ, मैं तुम्हें 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, यानी कि हम बात तो फ्यूचर की ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। अब हमें इसका रूल ध्यान रखना है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट will verb first form object other word। ओके, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तो हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम सभी सब्जेक्ट में विल का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश में हम बोलचाल की भाषा में शैल का यूज़ नहीं करते हैं, ना के बराबर करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें शैल का यूज़ करते हैं, जैसे क्या मैं जाऊँ, शैल आई गो, तो आप शुड आई गो का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? शुड आई गो, शैल आई गो, शैल वी नीम नाउ, क्या अब हम निकलें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शैल का यूज़ करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे कि विल का यूज़ किया जाता है, शैल का यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए बेसिक सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, विल लेना है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लेना है। एग्जाम्पल्स, मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। बीता हुआ कल यस्टरडे। मैं खाना 5 बजे खाऊंगा, मैं खाना 5 बजे खाऊंगा। आई विल ईट फूड एट 5 o'clock। मैं तुमसे शाम को मिलूँगा, मैं तुमसे शाम को मिलूँगा। आई विल मीट यू शाम को इन द इवनिंग। मैं तुमसे शाम को मिलूँगा, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मैं अगले साल भोपाल जाऊँगा, मैं अगले साल भोपाल जाऊँगा। आई विल गो टू भोपाल
नेक्स्ट ईयर मैं सोमवार को उपवास रखूँगा। मैं सोमवार को उपवास रखूँगा। आई विल कीप फास्ट सोमवार को ऑन मंडे। मैं दिवाली में घर जाऊँगा। मैं दिवाली में घर जाऊँगा। आई विल गो होम ऑन दिवाली। आई विल गो होम ऑन दिवाली। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्लास में क्या देखने को मिलेगा, गा, गी, गे, और सभी में हम बात करेंगे आने वाले समय में काम करने के लिए, यानी वर्तमान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भविष्य की, कि मैं शाम को मिलूँगा, मैं 5 बजे खाऊंगा। यानी जब हम रेगुलर बात करते हैं, डेली की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और जब हम फ्यूचर की बात यानी आने वाले समय में कुछ करने की बात करते हैं तो वहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। मैं खाना 5 बजे खाऊंगा, आई विल ईट फूड एट 5 o'clock। मैं तुमसे शाम को मिलूँगा, आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मैं अगले साल भोपाल जाऊँगा, आई विल गो टू भोपाल नेक्स्ट ईयर। मैं सोमवार को उपवास रखूँगा, आई विल कीप फास्ट ऑन मंडे। मैं दिवाली में घर जाऊँगा, आई विल गो होम ऑन दिवाली। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी सेंटेंस में गा, गी, गे आ रहा है। अब हम आपको ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जहाँ ता है, ती है, ते है आएंगे, लेकिन बात हम किसकी करेंगे, फ्यूचर की। ओके, इसे आप नोट कीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, इसे आप नोट कीजिए, देन मैं बात करता हूँ ता है, ती है वाले सेंटेंसेस। ओके,
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे कि जिनके लास्ट में ता है ती है आता है, लेकिन हम बात फ्यूचर की करते हैं। जैसे मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। 1 सेकेंड। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। देखिए ता है आ रहा है, ठीक, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की कर रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुमसे घर में मिलता हूँ। मैं तुमसे घर में मिलता हूँ। आई विल मीट यू एट होम। आई विल मीट यू एट होम। मैं इस बारे में तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। मैं इस बारे में तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। आई विल टेल योर मॉम अबाउट दिस। मैं इस बारे में तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। आई विल टेल योर मॉम अबाउट दिस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी सेंटेंस में ता है ती है तो आ रहा है, लेकिन बात हम फ्यूचर की ही कर रहे हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखिए। मैं आपसे स्टेशन पर मिलता हूँ। मैं आपसे स्टेशन पर मिलता हूँ। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। मैं आपसे फ़ोन में बात करता हूँ। मैं आपसे फ़ोन में बात करता हूँ। आई विल टॉक टू यू I will talk to you on the call. I will talk to you on the call. So on the call मतलब फ़ोन में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं I will call you on the phone. I will talk to you on the phone. ओके, तो यहाँ आप सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि ता है ती है देखने को तो मिल रहा है, लेकिन बात हम फ्यूचर की ही कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुमसे घर में मिलता हूँ। आई विल मीट यू एट होम। मैं इस बारे में तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। आई विल टेल योर मॉम अबाउट दिस। मैं आपसे स्टेशन पर मिलता हूँ। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। मैं आपसे फ़ोन में बात करता हूँ। आई विल टॉक टू यू ऑन द फ़ोन। आई विल टॉक टू यू ऑन द फ़ोन। तो सभी सेंटेंसेस में ता है ती है आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बात हम किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर की कर रहे हैं। देखिए आपको ना सेंटेंस को समझना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको हमेशा कन्फ्यूज़न ही होगा। अगर आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं,
फ्यूचर की बात करें, भरे ही ता है तैयार है, लेकिन सेंटेंस किसका होगा? फ्यूचर की होगी। जैसे मैं बोलूँ मैं प्रतिदिन खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन मैं बोल दूँ मैं आपसे 2 दिन बाद मिलता हूँ, 2 दिन बाद मिलता हूँ मतलब मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूँगा, तो ये सेंटेंस किसका होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम पोलाइट सेंटेंसेस में भी करते हैं। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं तो आपसे वेटर पूछता है आप क्या लेंगे, तो आप बोलते हैं मैं चाय लूँगा, मैं कॉफ़ी लूँगा, मैं डोसा लूँगा, मैं चाइनीज़ लूँगा, या मैं एक गिलास पानी लूँगा। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस बनते हैं जहाँ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट कीजिए, देन मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए पोलाइट वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? मैं एक गिलास पानी लूँगा, मैं एक गिलास पानी लूँगा। आई विल हैव का मतलब क्या होता है? पास होना भी होता है, और हैव का मतलब होता है खाना पीना भी होता है। सो आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ये प्लीज़ वर्ड आप लगाएंगे तो सेंटेंस पोलाइट का बन जाएगा। आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। मैं चाय लूँगा, मैं चाय लूँगा। आई विल हैव अ टी प्लीज़। मैं चाय लूँगा, आई विल हैव अ टी प्लीज़। मैं कॉफ़ी लूँगा,
I will have a coffee please. I will have a coffee please. मैं एक गिलास जूस लूँगा. I will have a glass of juice please. I will have a glass of juice please. तो आप देख रहे होंगे इन सभी सेंटेंस में आप पोलाइटली बात कर रहे हैं. तो फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज़ हम इस तरह के सेंटेंस में करते हैं. जैसे मैं एक गिलास पानी लूँगा. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. बोलने का तरीका समझिएगा. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है. मैं चाय लूँगा. आई विल हैव अ टी प्लीज़. आई विल हैव अ टी प्लीज़. मैं कॉफ़ी लूँगा. आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़. आई विल हैव अ कॉफ़ी प्लीज़. मैं सैलड लूँगा. आई विल हैव अ सैलड प्लीज़. आई विल हैव अ सैलड प्लीज़. मैं एक गिलास जूस लूँगा. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ जूस प्लीज़. आई विल हैव अ ग्लास ऑफ जूस प्लीज़. तो इस तरह आपको प्रैक्टिस कर लेना है. बोलते समय पहले इतना बोलना है, फिर आगे का सेंटेंसेस आपको बोलना है. उसको छोटे छोटे स्टेप में आप बोलेंगे तो आप बोल पाएंगे. अगर एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे. इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको और भी टाइप के इसमें सेंटेंस बताता हूँ. चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा. चलिए, अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की. कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ शर्त हो. तो क्या ध्यान रखना है आपको, कंडीशनल सेंटेंस में कंजक्शन का यूज होता है. कंजक्शन जैसे हो गया इफ़, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, ये आपने सुना होगा. तो इनका यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए. ये लिंक का काम करते हैं. तो याद रखिएगा, जब दो सेंटेंस फ्यूचर के हों या दो इवेंट फ्यूचर के हों, तो जो पहला वाला इवेंट होता है यानी जिसमें हम कंजक्शन यूज़ करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है. किस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. और दूसरा वाला किस में बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में. फिर से सुनिएगा, जब दो इवेंट फ्यूचर के हों, ध्यान से सुनिएगा, जब दो इवेंट फ्यूचर के हों तो जिसमें कंजक्शन लगा होता है वो हमेशा, भले ही गा गे गी आए,
क्योंकि देखिए दो फ्यूचर के इवेंट हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि गा गेगी हमको देखने को मिलेगा, लेकिन जिसमें कंजक्शन लगा होगा, जिस वाले सेंटेंस में कंजक्शन लगा होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और जिसमें नहीं लगा होगा दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वो किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजक्शन क्या रोल प्ले करते हैं, दो सेंटेंस को लिंकिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सेंटेंस यहाँ समझिएगा, यदि तुम कल कोचिंग आओगे तो मैं कोचिंग आऊँगा। यदि तुम कल कोचिंग आओगे तो मैं कोचिंग आऊँगा। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं, यहाँ गा आ रहा है और यहाँ भी गा आ रहा है। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस में जो यदि है ना, ये क्या है, एक कंजक्शन है। यदि क्या है, एक कंजक्शन है, जिसके इंग्लिश क्या होती है, इफ़। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे फ्यूचर इवेंट के हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसमें कंजक्शन लगा होगा उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे वाले सेंटेंस को किस में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यदि तुम आओगे, इफ़ यू कम टू कोचिंग टुमारो, यदि तुम कल कोचिंग आओगे, तो इतने का ट्रांसलेशन क्या होगा, यदि तुम कल कोचिंग आओगे, इफ़ यू कम टू कोचिंग टुमारो। तो कि इंग्लिश कुछ नहीं होती, हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मैं कोचिंग आऊँगा, आई विल कम टू कोचिंग। क्लियर। तो यहाँ देखिए एक शर्त है कि यदि तुम कोचिंग आओगे तो मैं कोचिंग आऊँगा। दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, फ्यूचर के हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमारा क्या लगा है, कंजक्शन लगा है, उसको किस में बनाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं कोचिंग आऊँगा यदि तुम कोचिंग आओगे। तो ये वाला पहले हो जाएगा, आई विल कम टू कोचिंग, मैं कोचिंग आऊँगा यदि तुम कोचिंग आओगे। देखिए मैं कोचिंग आऊँगा, आई विल कम टू कोचिंग, ये हमारा ये वाला सेंटेंस पहले कर दिए। यदि तुम कोचिंग आओगे, भले ही इसमें गा गया रहा, लेकिन बनाएंगे इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें क्या लगा है, कंजक्शन लगा है। इफ़ यू कम टू कोचिंग टुमारो। तो दोनों सेंटेंस में अंतर क्या हुआ, देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर ये है कि यदि आप कंजक्शन को पहले करोगे तो यहाँ कॉमा लगेगा, और यदि आप दूसरे वाले सेंटेंस को पहले कर दोगे और कंजक्शन को बीच में, तो कॉमा नहीं लगेगा। हिंदी दोनों की उसी तरह होगी, बस यहाँ ये निकलेगी कि मैं कोचिंग आऊँगा यदि तुम कोचिंग कल आओगे, और उसमें क्या था कि यदि तुम कोचिंग कल आओगे तो मैं कोचिंग आऊँगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर के होंगे जिसमें यदि लगा होगा या कोई भी कंजक्शन लगा हो, इफ़, अनलेस, अनटिल, ये सारे कंजक्शन जो हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे कंजक्शन तो हाँ मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में इस टाइप के भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, जिसमें कंजक्शन लगा होगा उसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ एस सी एस लगाते हैं, और फ्यूचर का तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देन मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये दोनों सेंटेंस को लिखने का तरीका है, यदि आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो इस तरह से। बस दूसरे वाले सेंटेंस में ये पहले आ गया और ये बाद में आ गया है, और बीच में जो इफ़ लगा है इसके कारण से यहाँ पास हमने क्या किया है, कॉमा को नहीं यूज़ किया है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। आपने एक स्लोगन सुना होगा, यदि तुम मुझे अपना खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको हिंदी लिखते हैं पहले। यदि तुम मुझे अपना खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी यहीं लिख देता हूँ, दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि तुम मुझे खून दोगे, यदि तुम मुझे अपना खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देखिए जिसमें कंजक्शन लगा होगा इफ़, भले ही गा गेगी आएगा, लेकिन जिसमें कंजक्शन लगा होगा किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो इफ़ यू गिव मी योर ब्लड, इफ़ यू गिव मी योर ब्लड, तो के लिए कॉमा मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई विल गिव यू फ्रीडम। I will give you a freedom. If you give me your blood, I will give you, सॉरी यहाँ you भी आएगा, I will give you freedom. क्लियर? तो इस तरह सेंटेंस बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यदि तुम मेरी बहन का पीछा, यदि तुम मेरी बहन का पीछा दोबारा करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यदि तुम मेरी बहन का पीछा दोबारा करोगेगा तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। यहाँ भी गा रहा है, मैंने बताया था जिसमें कंजक्शन लगा होगा उसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो इफ़ यू फॉलो माई सिस्टर, फॉलो मीन्स पीछा करना, मेरी बहन माई सिस्टर अगेन, इफ़ यू फॉलो माई सिस्टर अगेन तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, कॉमा तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। आई विल कट ऑफ योर हेड। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू फॉलो माई सिस्टर अगेन आई विल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही सेंटेंस में फ्यूचर के इवेंट हैं, लेकिन हम जिसमें कंजक्शन लगा है उसको हम किस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला किस में बन रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसे आप नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, लेकिन मैं यहाँ आपको एक एक रूल नहीं बताऊँगा, क्योंकि देखिए सारे रूल्स आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में आपको बता दिया था कैसे नेगेटिव बनेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव। यहाँ केवल हम एक सेंटेंस लेंगे और उसे हम 6 टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सारे रूल कवर हो जाएंगे। जैसे पॉजिटिव बनाएंगे उसी सेंटेंस का, उसी का नेगेटिव बनाएंगे, उसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और फिर आंसर देना भी हम सीखेंगे। इसे आप नोट कीजिए, देन मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे और उसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टाइप में चेंज करेंगे। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह से इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यदि हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, चलिए मैं कल कोचिंग आऊँगा। मैं कल कोचिंग आऊँगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। तो ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा। मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा। देखिए नहीं आ गया है, जिससे हमें पता चल रहा है सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव में आपको क्या करना है कि विल की जगह वांट का यूज़ करना है। जैसे डू प्लस नॉट डोंट होता है, डिड प्लस नॉट डिडंट होता है, उसी तरह विल प्लस नॉट वॉन्ट होता है। ध्यान सुनिएगा, वॉन्ट होता है। ओके, वांट नहीं, वांट का मतलब तो चाहना हो जाएगा। हमें क्या पढ़ना है इसको? वॉन्ट, वॉन्ट। यदि आप नहीं बोलना चाहते तो विल नॉट, यहाँ नॉट लगा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर नॉट लगाना है तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट कम टू कोचिंग टुमारो। ओके, अब आपको पता था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसकी शुरुआत क्या से होती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या से। जैसे क्या तुम कल कोचिंग आओगे? क्या तुम कल कोचिंग आओगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, कहाँ से हो? जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो सेंटेंस क्या होता है हमारा? इंट्रोगेटिव होता है। और जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब विल। विल क्यों आएगा पहले? क्योंकि गा गेगी आ रहा है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ करते हैं। तो क्या तुम कल कोचिंग आओगे, यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू लिखेंगे, विल यू कम टू कोचिंग टुमारो। क्या तुम कल कोचिंग आओगे? विल यू कम टू कोचिंग टुमारो। क्लियर? फिर इसके बाद हमने सीखा था, क्या सीखा था? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी क्या से तो शुरुआत होगी लेकिन नहीं भी आएगा। तो क्या तुम कल कोचिंग नहीं आओगे? क्या तुम कल कोचिंग नहीं आओगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो और नेगेटिव भी हो तो उस टेंस का नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं। और नेगेटिव में किसका यूज़ कर रहे हैं? वांट का, तो यहाँ पहले आ जाएगा वांट। क्या तुम कल कोचिंग नहीं आओगे? वांट यू कम टू कोचिंग टुमारो। वांट यू कम टू कोचिंग टुमारो। फिर हम बात किए थे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। डबल इंट्रोगेटिव में हमने क्या सीखा था कि क्वेश्चन वर्ड के साथ हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं WH वर्ड से। अगर आपने याद नहीं किया तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं है तो आप डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस नहीं बना पाओगे। और यहाँ किस टाइप के सेंटेंस बनेंगे? तुम कल कोचिंग कब आओगे?
यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि तुम कल कोचिंग कितने बजे आओगे, तुम कल कोचिंग कैसे आओगे, तुम कल कोचिंग किसके साथ आओगे, तुम कल कोचिंग कैसे आओगे। तो ये सारे आप क्वेश्चन वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या लिया, कब, और कब को बोलते हैं व्हेन। तो सबसे पहले व्हेन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पास, विल। तुम कल कोचिंग कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू कोचिंग, व्हेन विल यू कम टू कोचिंग टुमारो। व्हेन विल यू कम टू कोचिंग टुमारो, तुम कल कोचिंग कब आओगे। कब आ रहा है, कब एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम शुरुआत किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। फिर आपको पता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। इसका एक और टाइप बनेगा नेगेटिव, तुम कल कोचिंग क्यों नहीं आओगे, तुम कल कोचिंग क्यों नहीं आओगे, क्यों, वाई। नेगेटिव के लिए वांट हेल्पिंग वर्ब, कम टू कोचिंग, टुमारो। तो इस तरह आपने देखा कि हमने एक सेंटेंस लिया और उसमें हमने फ्यूचर के जितने भी टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट बन सकते थे वो सारे टाइप हमने पढ़ लिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, क्या से शुरुआत हो रही है तो इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरुआत हो रही है और नहीं आ रहा है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल कोचिंग आऊँगा, आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। मैं कल कोचिंग नहीं आऊँगा, आई वॉन्ट कम टू कोचिंग टुमारो। क्या तुम कल कोचिंग आओगे, विल यू कम टू कोचिंग टुमारो। क्या तुम कल कोचिंग नहीं आओगे, वॉन्ट यू कम टू कोचिंग टुमारो। तुम कल कोचिंग कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू कोचिंग टुमारो। तुम कल कोचिंग क्यों नहीं आओगे, क्यों को बोलते हैं यहाँ पास वाई, तो आएगा वाई। अब नहीं है इसलिए हम वांट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि आप यहाँ पास वांट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है क्या होगा, यहाँ विल का यूज़ करेंगे और नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के बाद करेंगे। विल नॉट का एक साथ आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आप विल नॉट एक साथ कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो हमें वर्ब भी लेना है, लेकिन जब जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यदि आप वांट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो पहले विल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे और नॉट इसके बाद यूज़ करेंगे। जैसे विल यू नॉट कम टू कोचिंग टुमारो, विल यू नॉट कम टू कोचिंग टुमारो, विल यू नॉट कम टू कोचिंग टुमारो। और इसी तरह इसको भी बनाएंगे, वाई विल यू नॉट कम टू कोचिंग टुमारो, वाई विल यू नॉट कम टू कोचिंग टुमारो। तो ये था फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट में कि एक सेंटेंस को 6 टाइप में कन्वर्ट करके हमने सारे रूल को कवर कर लिए हैं। इसे आप नोट करिए। देन हम बात करते हैं कि आप यस नो में कैसे आंसर करेंगे। जैसे कि मैं सभी टेंसेस में आपको बताते आ रहा हूँ कि जैसे डू यू कम, यस आई कम, नो आई डोंट कम कैसे रिप्लाई करते हैं क्वेश्चन का। पास में भी बताया था डिड यू कम टू कोचिंग, यस आई केम टू कोचिंग, नो आई डिडंट कम टू कोचिंग। उसी तरह फ्यूचर में भी हम सीखेंगे। इसे आप नोट करिए, दिन में इसका आंसर करना आपको बताता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसी में आपको मैं बताता हूँ कैसे आप रिप्लाई करेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है फ्यूचर में विल यू कम टू कोचिंग, तो आपका यदि पॉजिटिव जवाब है तो आप क्या बोलेंगे, यस आई विल कम टू कोचिंग टुमारो, यस आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। नेगेटिव, नहीं मैं कोचिंग नहीं आऊँगा, नो आई वॉन्ट कम टू कोचिंग टुमारो। तो ये तो हो गया आपके फुल आंसर, क्लियर। यदि आपसे कोई बोलता है क्या तुम कोचिंग आओगे, विल यू कम टू कोचिंग टुमारो, पॉजिटिव आंसर यस आई विल कम टू कोचिंग टुमारो। नेगेटिव आंसर नो आई वॉन्ट कम टू कोचिंग टुमारो। लेकिन शॉर्टकट यदि आपको जवाब देना हो तो आप क्या बोलेंगे, यस आई विल, और नेगेटिव में आप बोलेंगे नो आई वॉन्ट, यस आई विल, नो आई वॉन्ट। ये हो गया आपका पॉजिटिव आंसर, ये हो गया आपका नेगेटिव आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल के साथ कंप्लीट किया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो फ्यूचर के सेंटेंस, फ्यूचर के रूल को हम यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। साथ ही मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाया जहाँ कंजक्शन इफ़ का यूज़ करना बताया है, और फिर मैंने आपको एक सेंटेंस लिया, उसके सारे टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करी और कैसे रिप्लाई करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये भी हमने आज की क्लास में सीखा है। सो वीडियो पसंद आए तो आप पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, और यदि कोई कमी रह गई है तो भी आप अपना सुझाव दीजिएगा, क्योंकि आपका एप्रिशिएशन या आपका सजेशन ही हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है, हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स को बढ़ाता है। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।